हाय व्यूवर्स, आज की ये वीडियो ख़ास बटेर के चूज़े यानी चिक प्राइस से जुड़ी है, जो वक्त के साथ कीमत बदलती आई है और आगे चलकर भी इसकी कीमत का बदलाव चलता ही रहेगा। फ़िलहाल आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाक़ों में वन डे चिक प्राइस 9 रुपये से लेकर 10 तक का चल रहा है और हाँ, बहुत कम सेलर्स ऐसे हैं जो इससे कम कीमत पर चूज़े सेल करते हैं। खैर, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सही या हमारे कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए सही, हमने इरादा किया है कि हम भी एक दिन के चूज़े 8.5 रुपये में फ़रोख्त करेंगे। ट्रांसपोर्ट की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, कस्टमर्स को खुद इंतज़ाम करना होगा और हाँ, ये दाम फ़िलहाल के लिए मुकर्रर है। आगे चलकर मेंटेनेंस के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। वैसे सबको पता है कि कम का कोई सवाल आगे चलकर भी होने के मुमकिनात बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि मैंने, आपने और हम सब ने 99% हर चीज़ के दामों को बढ़ता हुआ ही देखा है। चिक्स ट्रांसपोर्ट के लिए इस तरह के प्लास्टिक टब्स की ज़रूरत होती है जो मेश के आकार में हवा आने जाने लायक बने होते हैं। ये एक ट्रे 100 चूज़े समाने की कैपेसिटी रखता है, तो 1000 चिक्स के लिए 10 ट्रेस की ज़रूरत होती है। यानी अगर कोई 2 व्हीलर में ले जाना चाहे तो आराम से 1000 से लेकर 1500 तक चिक्स 10 या 15 ट्रेस में गाड़ी में बांधकर कम खर्च में ले जा सकते हैं। भले ही फ़िलहाल हम औरों को चिक्स सेल करने के काबिल बने हैं, लेकिन 4 महीने पहले तक भी हम किसी और चिक्स सप्लायर पर डिपेंड थे चिक्स ख़रीदारी के लिए। तो माजरा कुछ ऐसा था कि दिसंबर से लेकर 2-4 महीने तक बटेर पक्षी की मांग बाकी महीनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा होती है, जिसे एक तरह से बटेर का सीज़न भी कह सकते हैं। हमारे तजुर्बे में कुछ चिक सप्लायर्स ऐसे भी थे जो हर साल सीज़न के समय हर बार रेगुलर कस्टमर्स को अलग अलग बहाने करके चिक सप्लाई नहीं करते थे। सीज़न के समय चिक सप्लाई करने वालों से हमें ये सुनने को मिलता था कि अंडे कम निकले इसलिए इस बार चिक्स नहीं मिलेंगे, या फिर चूज़े कम खिले इसलिए अगली बार लेना, या फिर पेरेंट्स पुराने उठाकर नए सेट किए इसलिए 1 महीने तक चिक सप्लाई नहीं हो सकते, और भी कई बहाने। सिर्फ और सिर्फ सीज़न के वक्त ही हमें चकमा दिया जाता था। जब रेगुलर सप्लायर्स ही इस तरह धोखेबाजी करे तो भला सीज़न के वक्त अचानक से कोई और सप्लायर क्यों सपोर्ट करेगा। चिक सप्लायर इस तरह इसलिए करते थे क्योंकि वो सीज़न में चूज़े खुद बड़े करके फ़ायदे कमाने का इरादा करते थे, या फिर कोई और ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाते तो उनको फ़रोख्त करने का फ़ैसला करते थे। खैर, जो हुआ सही हुआ, क्योंकि अगर उस वक्त चिक सप्लायर्स ये सुलूक हमारे साथ ना करते तो शायद हम थोड़ी और फुर्सत से मशीन फ़िट करते, या यूं कहो कि उस वक्त कमाई करने का मौका होते हुए भी चिक सप्लाई ना होने की वजह से जो नाउमीदी और परेशानी गुजरी हर सीज़न में, तो शायद हम भी कस्टमर्स को निभाना छोड़कर अपने फ़ायदे को ज़्यादा अहमियत देते। अब हमारे अंदर वो एहसास है कि हमें कस्टमर की जगह ख़ुद को रख कर उनकी परेशानी महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद प्रैक्टिकली बहुत कुछ झेल चुके हैं। इस पोल्ट्री फार्म से जुड़ी अलग अलग परेशानियों और दिक्कतों को कई हद तक समझ भी चुके हैं। हम जिसे तजुर्बा कहते हैं, वो बैठे बिठाए तो किसी को मिलने वाला नहीं। मैदान में उतरना पड़ता है, छोटी बड़ी कई कीमतें अदा करनी होती हैं, तब जाकर कई तजुर्बे मिलकर एक मजबूत किरदार को बनाते हैं। कोई भी बिजनेस बेशक फ़ायदे के लिए ही किया जाता है, लेकिन किसी इंसान की लालच टेम्पररी बेस पर हाई लेवल फ़ायदे दे सकती है, मगर उस लालच की वजह से एक वक्त बाद बिज़नेस की हालत क्या से क्या हो जाती है। जब तक वो समझ पाए, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इन 7 सालों में हमारे तजुर्बे में जो जो होता आया वो सब हमारे लिए ज़रूरी था। चूज़ों के लिए किसी और सप्लाई पर हमारा डिपेंड होना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमें समझने और संभलने का मौका मिला।
کسٹمرز کو بنانے کا موقع، سیزن کو سمجھنے کا موقع۔ اگر کسی ہفتے زیادہ سیل نہ رہی تو اس وقت گیپ لے کر گرو کیے ہوئے برڈ سیل کرنے کا موقع۔ یعنی ہر ہفتے چکس خریدنے کے بجائے مہینے میں 2 بار خرید کر خود کو سنبھال سکے تھے اس وقت۔ مانو شبدوں کو پڑھنے یا لکھنے سے پہلے اکشروں کو سمجھنا جس طرح ضروری ہوتا ہے، ایک واقعہ بنانے سے پہلے صحیح انداز میں شبدوں کو جوڑنا ہوتا ہے، اسی طرح ایک بزنس کو شروع کرنے کے پیچھے کئی معاملات کو سمجھنے سیکھنے کے بجائے سیدھا سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اوروں کے لیے سبق بن کر رہ جائیں گے۔ جیسے یہ جو ہیچنگ مشین آپ دیکھ رہے ہو، اس کے پہلے اونر کی حالت جو ہوئی تھی وہ ہمارے لیے سبق سے کم نہیں ہے۔ ان کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے دولت تھی، کچھ اچھے سے اچھا کرنے کی دلچسپی بھی تھی۔ یوٹیوب پر چند ایسے ویڈیوز دیکھ لیے تھے جو دھندے کو سمجھانے کے بجائے فائدوں کی لالچ بتا رہے تھے، تو بنا سوچے سمجھے شروعات کو شروع سے شروع کرنے کے بجائے من مرضی چھلانگ مار کے اپنے بزنس کا دی اینڈ کر لیا تھا۔ اور ہم جیسوں کے لیے احتیاط کے لائق ایک سبق کی وجہ بنی ان کی یہ کہانی۔ ہمارا دماغ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ غلط فیصلوں اور جلد بازی کے کاموں سے اپنے دماغ کو کمزور نہ کریں، عبرت یا سبق بننے کے بجائے مثال بننے کی کوشش کریں۔ چاہے بزنس کچھ بھی ہو، چیز کو بیچنے والے شخص کی ایمانداری اور خریدنے والے شخص کے بھروسے کی بنیاد پر کھڑی کی جاتی ہے۔ بنیاد پر جو دیواریں اور چھت ہوتی ہیں وہ ترقی اور عزت کی طرح ہوتی ہیں، لیکن جب بنیاد ہی صحیح نہیں تو دیواریں اور چھت کو بکھرنے اور ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے ٹیمپرری بیس پر ملنے والی ہائی لیول کمائی سے اچھا ہے سلسلہ وار چلنے والی صحیح لحاظ کی کمائی۔ ایمانداری ایک لفظ نہیں ہے، ایک پاور ہے جو بندوں کو سیٹسفیکشن دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ بنا فائدے کے بھی سیٹسفیکشن نہیں ملے گا اور نہ ہی لالچ سے بھرے لوگوں کو سیٹسفیکشن ملے گا۔ اس لیے فائدوں کے ساتھ ساتھ اصولوں پر بھی عمل کریں۔ اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔